सुप्रभात बच्चों। आज एक कहानी जो पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है नटखट चूहा। चूहा आपने देखा होगा, आपके घर में भी होंगे। ये बड़े शरारती होते हैं। तो ऐसे ही एक चूहे की कहानी हम पढ़ने जा रहे हैं। तो बच्चों, एक था नटखट चूहा, बहुत नटखट, बड़ा ही चालाक, कुछ ना कुछ शरारत करता रहता था। एक दिन उसने सोचा, आज मैं शहर जाऊंगा। बारिश के कारण बिल में बाहर निकले बहुत दिन हो गए। जानते हो बच्चों, चूहा तो बिल में रहता है। तो वो बहुत दिन बाद निकला। वो झटपट तैयार होकर निकल पड़ा। मस्ती से झूमता हुआ चला जा रहा था कि रास्ते में उसे एक बड़ी कपड़ों की दुकान दिखाई दी। दुकानदार अपनी दुकान खोलकर अंदर ही जा रहा था कि नटखट चूहा भी चुपचाप उसके पीछे पीछे अंदर चला गया। जैसे ही दुकानदार अपनी जगह पर बैठा, उसकी नजर चूहे पर पड़ी। दुकानदार ने कहा, अरे तू मेरी दुकान में क्या कर रहा है? चल भाग यहाँ से। चूहा बोला, मैं अपनी टोपी के लिए कुछ कपड़ा खरीदने आया हूँ। दुकानदार हंसा, हा हा, हट यहाँ से, मैं चूहों को कुछ नहीं बेचता। चूहा गुस्से से बोला, तुम मुझे कपड़ा नहीं बेचोगे? दुकानदार बोला, भाग यहाँ से, बेकार मेरा समय बर्बाद न कर। चूहा चिल्लाया, तुम मुझे कपड़ा देते हो या नहीं? दुकानदार बोला, नहीं, बिल्कुल नहीं। इस बार नटखट चूहे ने गाना गाया। कौन सा गाना? रातों रात में आऊंगा, अपनी सेना लाऊंगा, तेरे कपड़े कुतरूंगा। दुकानदार डर कर बोला, चूहे भैया ऐसा ना करना, मैं अभी तुम्हें रेशमी कपड़े का टुकड़ा देता हूँ। और उसने चूहे को रेशमी कपड़े का टुकड़ा दे दिया। कपड़ा लेकर चूहा उछलता कूदता दुकान से बाहर निकल गया। फिर वह एक दर्जी की दुकान में आ पहुंचा। चूहे ने कहा, दर्जी जी, मुझे तुमसे कुछ काम है। काम? क्या काम? दर्जी ने गुस्से से पूछा। चूहे ने दर्जी को रेशमी कपड़ा दिया और कहा, कृपया इस कपड़े की एक अच्छी टोपी सिल दो। दर्जी हंसा, चल हट यहाँ से, मेरा समय खराब ना कर, मेरे पास तेरा काम करने का समय नहीं है। दर्जी ने कहा। अब चूहे को गुस्सा आ गया। वह जोर से चिल्लाया, तुम मेरी टोपी सिलोगे या नहीं? नहीं नहीं नहीं। दर्जी ने कहा। तो ठीक है, चूहा बोला और गाने लगा, रातों रात में आऊंगा, अपनी सेना लाऊंगा, तेरे कपड़े कुतरूंगा। दर्जी ने कहा, चूहे भैया ऐसा न करना, मैं अभी तुम्हारी टोपी बना देता हूँ। और थोड़ी ही देर में दर्जी ने चूहे के लिए सुंदर सी रोशनी टोपी तैयार कर दी। नटखट चूहे ने उसे पहना और फिर अपना चेहरा आईने में देखने लगा। यह टोपी तो एकदम सादी है, मैं इस पर चमकीले सितारे लगवाऊंगा। चूहे ने सोचा। वह कूदता फांदता दुकान से बाहर निकल गया। सड़क पर शान से चल रहा था कि उसकी नजर एक छोटी सी दुकान पर पड़ी, जहां सुनहरे और रुपैले सितारे बिक रहे थे। बच्चों जानते हो, कपड़ों के ऊपर सुनहरे और रुपैले सितारे और चमकीले चीजें लगाई जाती हैं उसको सुंदर करने के लिए। तो उसको भी दिख गया। दुकानदार ने कहा, अंदर जाकर वो इधर उधर उछलने कूदने लगा। दुकानदार ने कहा, अरे चल यहाँ से, तू यहाँ क्या करने आया है? चूहे ने कहा, मैं अपनी टोपी के लिए सुनहरे और रुपैले सितारे खरीदने आया हूँ। दुकानदार ने कहा, भाग यहाँ से, मुझे बेवकूफ समझ रखा है। एक चूहे को सितारे से क्या मतलब? तुम मुझे सितारे बेचोगे या नहीं? चूहे ने गुस्से से पूछा। नहीं नहीं नहीं, मैं तुम्हें सितारे नहीं बेचूंगा, दुकानदार ने कहा। फिर चूहे ने उत्तर दिया, रातों रात में आऊंगा, अपनी सेना लाऊंगा, सारे सितारे बिखेरूंगा। दुकानदार ने कहा, चूहे भैया ऐसा ना करना। वो डर गया। दुकानदार, अगर चूहा आ गया तो सारा कपड़ा काट देगा वो। मैं तुम्हारी टोपी के लिए रंग बिरंगे सितारे दे दूंगा, यही नहीं, मैं उसमें टोपी में टाक भी दूंगा। मतलब वो सुनहरे रुपैले सितारे उसने टाक भी दिया। अच्छा तो जरा जल्दी करो, चूहे ने कहा। टोपी बनकर तैयार हो गई। चूहा टोपी पहनकर आईने के सामने खड़ा हुआ तो खुशी से उसका मन नाच उठा। वह सोचने लगा, मैं भी किसी राजा से कम नहीं हूँ, मैं अपनी सुंदर टोपी किसे दिखाऊं?
चलो अपनी चमकीली टोपी राजा को ही दिखाता हूँ। 1 घंटे के अंदर ही नटखट चूहा राजमहल में चला गया। वहां राजा के सामने जब खड़ा हुआ, अचानक उसे देखकर सब हैरान हो गए। उसने पूछा, अरे तुम यहाँ क्या कर रहे हो? राजा ने पूछा। चूहे ने कहा, महाराज पहले ये बताइए कि मैं इस टोपी में कैसा लग रहा हूँ? राजा ने जवाब दिया, वाह तुम तो एकदम राजकुमार लग रहे हो। चूहा झटपट झटपट बोला, अच्छा तो फिर उतरो गद्दी से, यहाँ मैं बैठूंगा। राजा को हंसी आ गई। उसने कहा, भाग यहाँ से, मेरा सिंहासन चूहों के लिए नहीं है, केवल एक राजा ही इस पर बैठ सकता है। चूहे ने पूछा, तो क्या तुम मुझे अपनी गद्दी नहीं दोगे? बिल्कुल नहीं, मैं तुम्हें अपना सिंहासन नहीं दूंगा, राजा ने उत्तर दिया। तो तुम नहीं उतरोगे? चूहे ने फिर से पूछा। नहीं नहीं, राजा अपनी बात पर अड़ा रहा। राजा ने आदेश दिया, पकड़ लो इस चूहे को। सिपाही चूहे को पकड़ने दौड़े। चूहा सरपट उसके बीच से निकल गया और सिपाही एक के ऊपर एक गिर पड़े। अब चूहे ने अपनी कमर पर हाथ रखकर कहा, रातों रात मैं आऊंगा, अपनी सेना लाऊंगा, तेरा कान कुतरूंगा। राजा ने सोचा, चूहों की फीस तो पूरे महल को तहस नहस कर देगी। वह डर से कांपने लगा। चूहे ने फिर से कहा, रातों रात मैं आऊंगा, अपनी सेना लाऊंगा, तेरे कान कुतरूंगा। राजा डर से कांपने लगा। कांपती आवाज में उसने कहा, चूहे भैया तुम बेकार में नाराज हो रहे हो, मैं अपनी गद्दी से अभी उतरता हूँ और तुम शौक से जितनी देर चाहो इस पर बैठ सकते हो। चूहा बहुत खुश हो गया। शान से वह सिंहासन पर बैठ गया और काफी देर तक वहां आराम करने लगा। रात जब काफी बीत गई, वह गद्दी से कूद कर नीचे आया और खुशी खुशी अपने घर को चल दिया। अपने शान से अपनी चमकीली टोपी अपने सभी साथियों को दिखाया। सभी दोस्त उसकी कहानी सुनना चाहते थे। तो बच्चों देखो कैसी लगी कहानी नटखट चूहे की।